ईरानी हमले के बाद ईरान से एमओयू और जंगबंदी खत्म हो गई। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। ईरान से बात करना वक्त का ज़िया है। ईरान के लोग खतरनाक हैं, अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बना सकता और हम बनाने भी नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ईरान को कैंसर से तशबीह देते हुए कहा, आपको पता है ना कैंसर के साथ क्या किया जाता है? कैंसर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है। यही ईरान के साथ होना चाहिए। ट्रंप का कहना है, नेटो से खुश नहीं हूं क्योंकि नेटो ने ईरान के मामले पर मदद नहीं की। नेटो को सबसे ज्यादा फंड्स अमेरिका देता है। नेटो को रूस से बचाने के लिए हमने $1 ट्रिलियन खर्च किए। अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं, नेटो को अमेरिका की जरूरत है। ईरान के मसले को खुशअस्लूबी से हल करना चाहिए। नेटो इत्तेहाद को दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का नेटो सरबराही इजलास से खिताब। चीन का अमेरिका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, दोनों मुल्क दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें। तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात हैं। कतर का अमेरिका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमेरिकी फौज ने ईरान पर 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फजाई दिफाई निजाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रडार तंसीबात और पासारानी इनकलाब की 60 से ज्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, जजीरा कैशम, बंदर अब्बास और सिर्फ पर हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासारानी इनकलाब का कहना है, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमेरिकी बहरी बेड़े और कुवैत में अलसलाम एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान इराक से वापस तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा का अमेरिका पर मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अब्बास अराक्ची ने बयान में कहा, ईरान के तेल की फरोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर कर दिया। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रांड खाम तेल 6.39% महंगा $78.88 फी बैरल पर हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 6.5% इजाफे से फी बैरल कीमत $75 हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सदर ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 6,751 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 4,624 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को अब करबला ले जाया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन कल मशहद में होगी। ARY न्यूज की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। शारजा से आने वाला कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता। K2 बोइंग 737 तैयारे का गुज़िश्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता मुनक़ता हुआ। पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक बहरिया का हवाई जहाज भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। वसी समंदरी इलाके में बिफरी लहरों के बाइस ऑपरेशन बड़ा चैलेंज। K2 एयरवेज इंतजामिया के मुताबिक कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद सवार थे। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। कार्गो एयरलाइन के दफातर को सील कर दिया गया। ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। 15 रोज में रिपोर्ट हुकूमत बलूचिस्तान को पेश करेगी।
हमले से कब्ल, दौरान और बाद की तमाम वाकयात और सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल का जायजा लेगी। गफलत, कोताही, ऑपरेशनल खामियों पर मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कमेटी मांगी डैम सूबे की अहम तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी को रिकॉर्ड अफसरान को तलब करने और गवाहों के बयानात लेने का मुकम्मल इख्तियार होगा। कराची ली मार्केट में अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल मासूम वली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने बताया गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने वीडियो बयान में कहा बच्चे को साथ वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्विस हैं। पुलिस ने वाकई की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया जाएगा ताकि मुलजिम को सजा मिल सके। एडिशनल आईजी आजाद खान ने कहा तफ्तीश की खुद निगरानी करूंगा। मकतूल बच्चे के वरसा को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से वाकई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुज़ाहिका खेज बिल मंजूर किया। VIP कल्चर खत्म करने के दावेदारों ने अपने लिए मराहत के अंबार लगा लिए। ब्लू पासपोर्ट का अपने और अहलिया के लिए कानून पास किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं ममनुआ अस्लहा लाइसेंस के इजरा का कानून पास किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ बिल मंजूर किया जिसके तहत सूबाई अरकान और वज़राए आला को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। ऐसे इख्तियारात दिए गए जो मुगल बादशाहों के पास भी नहीं थे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिल के तहत सूबाई वज़रा ही नहीं बल्कि उनकी बेगमात के लिए भी ब्लू पासपोर्ट जारी होगा। बिल के मुताबिक किसी भी रुकने असेंबली को अदालत में पेशी से इस्तिस्ना होगा। बिल में 8 क्लाशनकोफ रखने के लाइसेंस की इजाजत भी दी गई है। समझ नहीं आ रहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी ताउन के नए मरहले पर अहम पेशरफ्त। जराये का कहना है $5 अरब के डिपॉजिट को सरमायाकारी में तब्दील करने के लिए सऊदी अरब से आला सतह पर मुज़ाकरात जारी। मुअख्खर अदायगियों पर तेल की सहूलत की बहाली के लिए भी दोबारा बातचीत मुतवक्के। सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान के साथ मुआशी फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ढांचा जाती इस्लाहात, पायदार इक्तिसादी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर के हवाले से इजलास। कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। कमजोर छतों वाले खस्ता हाल घरों की रेनोवेशन के लिए 5 लाख और घर पर इजाफी मंजिल बनाने के लिए बिलासूद 10 लाख कर्ज दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा बहरान में बयानात नहीं इक़दामात नजर आना ही असल गुड गवर्नेंस है। 2000 बेघर खानदानों को मुफ्त प्लॉट दिए, अब घर के लिए कर्ज भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली बड़ी शाहराहों के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबों को मुकम्मल करने का हदफ जून 2027 तक मुकर्रर किया गया। मुराद अली शाह ने कहा ये मंसूबे सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि मुआशी राहदारियां हैं। मंसूबे तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फरोग देंगी। मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स की बरवक्त अदायगी नागुज़ीर है। चीन में समंदरी तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सूबा होबे में 260 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गई। जनूबी इलाके नानंग में शदीद बारिशों के बाद डैम की दीवार टूटने से नवाही इलाके ज़ेरियाब। गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईदी की 10वीं बरसी। अब्दुलसत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 साल लावारिसों, गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत में वक्फ कर दिए।
अब्दुल सत्तार ईदी ने समाजी खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज भी हासिल है।